शनिवार 4 जुलाई 2026 दोपहर एक 11 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकली। मकसद बेहद छोटा सा, अपने दोस्त के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदना। वो कभी वापस नहीं लौटी। रविवार 5 जुलाई 2026 सुबह पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में एक बोरे के अंदर उसका शव मिला। सवाल यही है, एक मासूम बच्ची की जान आखिर किसने ली और इतनी दरिंदगी क्यों? घटना दक्षिण 14 परगना जिले के बरुईपुर इलाके की है। सूर्यपुर हाट के पास रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध बोरा देखा। बोरा खोला गया, अंदर मासूम बच्ची का शव मिला। खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्से की आग भड़क उठी। बच्चे के परिवार का आरोप है 4 लोग उसे जबरन उठा ले गए थे। साफ कर दें, ये अभी सिर्फ परिवार का आरोप है। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। गुस्साए ग्रामीणों ने अपना विरोध सड़क पर उतारा। बरुईपुर जयनगर रोड को पूरी तरह जाम कर दिया गया। टायर जलाए गए, धुएं का गुब्बार दूर तक फैला। कुछ पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की भी खबर है। प्रदर्शनकारियों का रौद्र रूप साफ बता रहा था, इंसाफ के लिए उनका सब्र अब टूट चुका है। मांग सीधी थी, आरोपियों की तुरंत और पक्की गिरफ्तारी। मौके पर पहुंचे प्रेसिडेंसी रेंज के आईजी कांकर प्रसाद बरुई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, भरोसा दिलाया घटना से जुड़ा हर व्यक्ति गिरफ्तार होगा। ट्रायल के बाद अधिकतम सजा दिलाने की बात भी दोहराई गई। आईजी बरुई ने बताया, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खुद उन्हें फोन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इस दरिंदगी में शामिल हर दोषी को सख्त सजा मिलेगी। बस सवाल अब यही है, ये भरोसा कागजी है या जमीन पर दिखेगा? जनता का गुस्सा साफ बता रहा है, अब सिर्फ बयान नहीं, उन्हें नतीजा चाहिए। आईजी ने ये भी बताया कि वे मंगलवार को बच्ची के माता पिता से मिलेंगे। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया, लेकिन एक परिवार के लिए सिर्फ आश्वासन कभी काफी नहीं होता। पुलिस की अपील पर आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम खोल दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा गया। बरुईपुर सब डिविजनल अस्पताल में जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 2 बातें साफ होंगी। पहली, मौत की असली वजह क्या थी, और दूसरी, बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था या नहीं। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती, रेप और मर्डर दोनों सिर्फ आरोप है, पुष्टि नहीं। जांच का एक और अहम पहलू है, पुलिस ने इस मामले में सिर्फ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ अभी जारी है, लेकिन परिवार का आरोप 4 लोगों पर है। यानी साफ शब्दों में कहें तो 3 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब सवाल उठता है कि बाकी 3 आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचेगी, और जब तक वो पकड़े नहीं जाते, इलाके का गुस्सा शांत नहीं होगा। पुलिस की टीमें इलाके में लगातार छापेमारी कर रही हैं। आईजी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों का आक्रोश अब भी कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इलाके में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल बरसों से उठते रहे हैं। हर बार भरोसा दिया जाता है, हर बार सवाल वही का वही रह जाता है। अगर जांच में रेप की पुष्टि होती है तो ये मामला पॉस्को एक्ट के तहत आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने का कानून। इस कानून के तहत सजा सामान्य से कहीं ज्यादा सख्त होती है। कई मामलों में उम्र कैद और मृत्युदंड तक का प्रावधान है। यानी अगर आरोप सही साबित हुए तो इस दरिंदगी के दोषियों का बचना आसान नहीं होगा। कानून की किताब में सजा लिखी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, वो सजा असल में मिलती कब है? बार बार यही होता है, एक मासूम बच्ची की जान जाती है, इलाका सड़कों पर उतरता है, अफसर आते हैं, भरोसा देते हैं, कुछ दिन शोर रहता है, फिर खामोशी छा जाती। इस बार सवाल ये है कि क्या नतीजा अलग होगा, या ये भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ एक और सुर्खी बनकर रह जाएगा। एक मासूम बच्ची जो सिर्फ जन्मदिन का तोहफा खरीदने निकली थी, वो कभी घर पर लौटी ही नहीं। अब सवाल पुलिस से है, बाकी 3 आरोपी कब पकड़े जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी, और सवाल समाज से भी है, ऐसी दरिंदगी आखिर कब तक दोहराई जाती रहेगी। हम इस मामले पर हर अपडेट लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.